नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केसुंदा के अमित गांधी ग्रहण करेंगे जैन भागवती दीक्षा, संसारिक जीवन त्याग कर संयम के पथ पर चलेंगे। जावद अठाना मार्ग पर बैठे लकड़ बग्गे को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। भगाना पुलिस की बड़ी सफलता, मंडी परिसर से चोरी गए 2 लाख रुपए 24 घंटे में बरामद, आरोपी फरार। एमपी पुलिस में 7,500 कांस्टेबल भर्ती, आवेदन 15 सितंबर से शुरू। विश्नोई डेंटल केयर का नीमच में भव्य शुभारंभ, अब शहरवासियों को मिलेगी विश्व स्तरीय डेंटल सुविधाएं। नीमच में निःशुल्क हृदय परामर्श शिविर आयोजित, अहमदाबाद टीम ने दी विशेषज्ञ सेवा। जैन धर्म में दीक्षा आत्म कल्याण की शुरुआत मानी जाती है। ग्राम केसुंदा के अमित गांधी 23 दिसंबर को दीक्षा ग्रहण करेंगे। जैन धर्म में दीक्षा को जीवन की क्रांति का रूप माना गया है। एक ऐसा मोड़ जहां साधक सांसारिक जीवन को त्याग कर आत्म कल्याण और मोक्ष की राह पर अग्रसर होता है। इसी भावना को साकार करते हुए नीमच से लगे ग्राम केसुंदा निवासी 21 वर्षीय अमित गांधी सांसारिक जीवन त्याग कर संयम के पथ पर चलेंगे। वे 23 सितंबर को जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। यह दीक्षा राजस्थान के देशनोक में ज्ञान और क्रिया के आचार्य संयम लाला जी महाराज एवं विराट तपस्वी पवन जी मासा के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। दीक्षा के पावन अवसर को लेकर केसुंदा और नीमच नगर में उत्सव जैसा वातावरण देखने को मिला। जैन समाज द्वारा एक भव्य वरघोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजजनों ने भाग लिया। वरघोड़े की शुरुआत भागेश्वर मंदिर से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ रमेश समता भवन पहुंचा। पूरे मार्ग में जगह जगह दीक्षार्थी अमित गांधी का जगह जगह स्वागत किया गया। वरघोड़े में शामिल रथ, घोड़े, बैंड बाजे और पारंपरिक परिधानों में सजे श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को एक भव्य धार्मिक पर्व में बदल दिया। समता भवन में आयोजित कार्यक्रम में दीक्षार्थी अमित गांधी का बहुमान कर शुभकामनाएं दी गई और उनके आगामी तपोमय जीवन के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की गई। दीक्षा का पता सिखाया है, विरले ही चल पाते हैं, जो चलते हैं वे आत्मदेव के दर्शन कर पाते हैं। राही बनकर चलने वाले स्वयं राह बन जाते हैं, बढ़ने वाले बढ़ते हैं और विश्वगुरु बन जाते हैं। जैन धर्म में दीक्षा जीवन क्रांति का रूप है। यह जीवन से पलायन नहीं, अपितु जीवन और मृत्यु से मुक्ति का उपाय है। दीक्षा कोई बला नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं वो गाड़ी बेकार है, और जिस जीवन में संयम नहीं वो जीवन बेकार है। महान आचार्य, ज्ञान और क्रिया के बेजोड़ संगम, व्यसन मुक्ति के प्रणेता आचार्य श्री रामलाल जी महाराज और बेले बेले के तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर सद्य श्री राजेश मुनि जी महाराज जी के पावन सानिध्य में देशनोक राम जन्मभूमि में 23 सितंबर को हमारे नीमच केसुंदा के लाडले, पूरे इस क्षेत्र मध्य प्रदेश के लाडले 21 वर्षीय भाई अमित गांधी जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। आज बहुत उत्साह, बहुत उल्लास और उमंग का वातावरण पूरे इस नीमच में, केसुंदा में और पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। संसार के सारे सुखों भोगों को, मोह और माया को छोड़ करके इस युवा अवस्था में पूरे जोश और होश के साथ गांधी परिवार का ये लाडला, हम सब का लाडला, जिन शासन का लाडला, अपना सर्वस्व जीवन स्व पर कल्याण की साधना में समर्पित करेंगे। आज साधु मार्गी जैन संघ, पूरा सकल जैन समाज, समता युवा संघ, समता महिला मंडल, समता बहुमंडल, समता बालिका मंडल और पूरा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा है। ऐसी आत्मा का जितना स्वागत करें उतना कम है। गांधी परिवार के हमारे आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज क्या हुआ है? आज दीक्षार्थी भाई अमित गांधी का भव्य वरघोड़ा और शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली गई और जगह जगह उनका ये आदर्श त्याग को देख करके लोगों ने जो स्वागत किया। कहाँ से शुरू? और ये शोभा यात्रा भागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर के रामेश समता भवन में यहाँ पहुंचकर इनका भव्य स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम अभी संपन्न होगा। अभी और क्या होगा? अभी परम पूज्य महासती
श्री सुशीला कंवर जी महाराज साहब आदि महान साधियों का प्रवचन होगा और संघ द्वारा साधु मार्गी जैन संघ नीमच द्वारा पूरे सकल जैन समाज द्वारा उनका दीक्षार्थी भाई का भव्य स्वागत बहुमान किया जाएगा। आचार्य दामोदर भाषा अमित गांधी मेरे बड़े भाई साहब अमित गांधी का है और मैं गांधी परिवार को बहुत खुशी है कि हमारे घर का एक लाडला जो आज हमारे आचार्य दामोदर जी महाराज साहब के शासन शोभा बनने में जा रहा है। हम सब उनसे यही आशीर्वाद देते हैं कि वो अपना संयम जीवन गुरु भगवंत की पूरे मन से सेवा करें। जय नानेश जय रामेश। सुबह करीब 9 बजे सड़क किनारे एक जंगली जानवर को देखकर राहगीर हैरान रह गए। पास जाने पर पता चला कि वहां एक लकड़बग्गा था। वन विभाग की तत्परता से उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। सुबह करीब 9 बजे राहगीरों ने सड़क किनारे बैठे एक जंगली जानवर को देखा। पहले तो लोग भ्रमित हुए, लेकिन पास जाने पर पता चला कि यह एक लकड़बग्गा है। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन रक्षक ओम प्रकाश चौधरी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर सावधानी पूर्वक लकड़बग्गे को पिंजरे में बंद कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन विभाग के अनुसार लकड़बग्गा संभवतः भोजन या पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ गया होगा। लगातार जंगलों की कटाई और मानव दखल के कारण जंगली जानवरों का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आना आम होता जा रहा है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगली जानवर दिखने पर घबराए नहीं, न ही उन्हें नुकसान पहुंचाए, बल्कि तत्काल विभाग को सूचना दे। विभाग की तत्परता से एक वन्य जीव को सुरक्षित बचाया जा सका। नीमच की बगाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी से चोरी हुए 2 लाख रुपए 24 घंटे में बरामद कर लिए। घटना 11 सितंबर की है, जब मिट्टू लाल जैन की स्कूटी से पैसे चोरी हुए थे। पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। नीमच बगाना पुलिस ने चुन्नीलाल फर्म के मुनीम मिट्टू लाल जैन के साथ कृषि उपज मंडी में हुई 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा 24 घंटे में कर दिया है। 11 सितंबर 2025 को बैंक से रुपए निकालने के बाद मुनीम मंडी परिसर में चाय की दुकान पर रुके थे, जहां कुछ युवकों ने उनकी स्कूटी की डिक्की से रुपए चुरा लिए। सीसीटीवी में फुटेज में 3 युवक वारदात करते नजर आए, जिनकी तलाश में पुलिस ने टीमें गठित की। सूचना के आधार पर जब पुलिस ने विसलवास रोड स्थित बालाजी मंदिर के पीछे घेराबंदी की तो आरोपी बाइक छोड़ भाग निकले, लेकिन जल्दबाजी में एक ठेला मौके पर छोड़ गए, जिसमें चोरी के पूरे 2 लाख रुपए और फर्म का बैंक स्टेटमेंट मिला। फरार आरोपियों की पहचान विकास पिता सेवाराम मुंगवाली, प्रसाद पिता पाल कालिया सासी और प्रशांत पिता गणेश गुलखेड़ी के रूप में हुई है, जो राजगढ़ जिले के आदतन अपराधी है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ESB ने 7,500 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 15 से 29 सितंबर 2025 तक होंगे, जबकि संशोधन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस विभाग में 7,500 कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदकों को आवेदन में संशोधन का अवसर 4 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा। परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। यह परीक्षा प्रदेश के 11 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ESB द्वारा ली जाएगी, जबकि फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग द्वारा कराया जाएगा। गौरतलब है कि यह भर्ती प्रक्रिया मार्च 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन रोजगार के जीवित पंजीयन की शर्त को लेकर मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट द्वारा शर्त हटाने के निर्देश के बाद सरकार ने भर्ती को मंजूरी दी और अब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ESB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट,
10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। पिछले 18 वर्षों से उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे बिश्नोई डेंटल केयर अब नीमच में भी अपनी नई शाखा के साथ उपलब्ध है। शनिवार को जवाहर नगर निरोगधाम रोड स्थित इस अत्याधुनिक डेंटल सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। पिछले 18 वर्षों से उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा बिश्नोई डेंटल केयर अब नीमच शहर में भी अपनी सेवाएं शुरू कर चुका है। जवाहर नगर निरोगधाम रोड स्थित इस नई शाखा का भव्य शुभारंभ शनिवार को किया गया। यह एक ISO 9001 सर्टिफाइड आधुनिक OPG और इम्प्लांटमेंट सेंटर है, जिसमें दंत चिकित्सा से जुड़ी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन समारोह में कई प्रमुख राजनेताओं की उपस्थिति रही, जिनमें निम्बाहेड़ा विधायक एवं पूर्व UDH मंत्री श्री चंद्र कृपलानी, जावत विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और पूर्व विधायक अशोक नवलखा शामिल थे। विशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा और जावत नगर पालिका अध्यक्ष सोहनलाल माली भी उपस्थित रहे। डॉक्टर R बिश्नोई और डॉक्टर शारदा बिश्नोई द्वारा संचालित इस संस्था की पहले से ही निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और छोटी सादनी में शाखाएं हैं। शुभारंभ अवसर पर डॉक्टर बिश्नोई ने बताया कि नीमच की इस नई शाखा के माध्यम से शहरवासियों को अब विश्व स्तरीय डेंटल इलाज की सुविधा अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकेगी। समारोह में आए सभी अतिथियों को प्रसाद एवं दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। ये हमारी बिश्नोई डेंटल केयर निम्बाहेड़ा पिछले 18 सालों से आपकी सेवा में है और बिश्नोई डेंटल केयर निम्बाहेड़ा में करीबन 30 से ज़्यादा डॉक्टरों की टीम के साथ में हम काम कर रहे हैं और इस एरिया से नीमच में हमारी ब्रांच खुली है। इसके पहले करीबन 6 ब्रांचेज ऑलरेडी है। निम्बाहेड़ा में कितने सालों से आप सेवाएं 18 साल से निम्बाहेड़ा में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और उसके आसपास के जो एरियाज है अभी जो नीमच, मंदसौर, मनासा और इसके आसपास का जो बेल्ट है ये भी हमारे लिए नया नहीं है। पिछले 18 सालों से इतना बड़ा बेल्ट आपने कवर कर रखा है, क्या खास बात आपकी किस तरह की सेवाएं रहती है जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं आपसे जुड़ते हैं? जब सबसे पहले हम 18 साल पहले आए थे उसमें हमें दंत चिकित्सा को लेकर के इतनी जागरूकता नहीं थी और उसने जो है वो कई लोगों को प्रॉब्लम थी क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की दिक्कत थी, तो हम बहुत मिनिमम चार्जेस के अंदर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की सर कोशिश करते हैं। अक्सर देखने में आता है बिश्नोई डेंटल केयर से जो अलग अलग मतलब कि सामाजिक सेवा में जो कैंप आयोजित करता है और सेवा प्रदान करता है, इसको लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए, जो जन जागृति की बात है, लोगों में दंत चिकित्सा को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग गुटखा तंबाकू खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां रह रही हैं, खुद से अपने सुबह शाम साफ सफाई भी प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। पहले जब इनिशियली हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी तब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि दंत सेवाओं का अभाव भी था और लोगों में जन जागृति नहीं थी। जन जागृति के लिए हमने गांव-गांव कैंप लगाए, उसमें जो गरीब तबके के लोग थे वो हमारी मोबाइल डेंटल यूनिट में हम वही ट्रीटमेंट करते थे और वही पे निःशुल्क दवाई देते थे। उसके अंदर हम बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं थी उनका सहयोग लेते थे और उन्हीं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके और आज हम जो वो निम्बाहेड़ा से या नीमच में भव्य ब्रांच का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर नीमच की जनता को किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटी सुविधा मिलेगी और क्या कुछ रहेगा पूरा? देखिए, बिश्नोई केयर का मेन फोकस रहता है कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो स्पेशलिस्ट से होते हैं। जैसे हमारी दंत चिकित्सा में भी 8-9 ब्रांच रहती है अलग अलग। जैसे हमारे ओरल सर्जरी के वक्त है तो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन करता है, रूट कैनाल के ट्रीटमेंट है तो एंडोडोंटिस्ट करता है, टेढ़े मेढ़े दांत का ट्रीटमेंट है तो ऑर्थोडोंटिस्ट करता है। तो इस तरह से जो स्पेशलिस्ट की सेवाएं हैं वो हमारी एक ग्रुप प्रैक्टिस का एक बड़ी खास बात है क्योंकि किसी भी सेंटर पे हमारे जो मेन डॉक्टर होते हैं 4-5 डॉक्टर जो होते हैं मेन ब्रांच की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी? नहीं, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक हमारी सेवाएं रहती हैं। वो सारे सेंटर्स के लिए फिक्स टाइम रहता है कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक सेवाएं जो वो रहती है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर R बिश्नोई है और मैं पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ का नाम डॉक्टर शारदा बिश्नोई है, दोनों ही MBS है और पिछले इतने टाइम से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पे नीमच की बहुत सारी समाज सेवा की जो संस्थाएं हैं उनके थ्रू में यहाँ पे भी पहले भी काम लगा रखे हैं और उन लोगों ने हमारी सेवाएं ले रही हैं। नीमच में स्वर्गीय डॉक्टर कमल कुमार सोड़िया की स्मृति में निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर आयोजित किया गया। अहमदाबाद के वरिष्ठ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर अनिल जैन और उनकी टीम ने मरीजों को विशेषज्ञ जांच एवं परामर्श प्रदान किए।
स्वर्गीय डॉक्टर कमल कुमार चौरड़िया की स्मृति में अन्नपूर्णा सेवा न्यास, चौरड़िया हॉस्पिटल और अहमदाबाद के एपिक हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से रविवार को निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अहमदाबाद से आए वरिष्ठ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर अनिल जैन एवं उनकी विशेषज्ञ टीम ने मरीजों को परामर्श एवं जांच सेवाएं प्रदान की। टीम में डॉक्टर राजन मोदी, डॉक्टर कुश भट्ट, डॉक्टर निकुंज शेखड़ा, डॉक्टर शील त्रिवेदी, डॉक्टर करण शेट्टी प्रमुख थे। शिविर में उन मरीजों का विशेष ध्यान रखा गया जिनका पहले एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हो चुकी है या जिनके लिए ऐसी प्रक्रिया की सलाह दी गई हो। साथ ही सीने में दर्द, सांस फूलना, अनियमित हृदय गति और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से पीड़ित रोगियों की भी जांच की गई। डॉक्टर अनिल जैन एवं उनकी टीम ने पिछले 30 वर्षों में 50,000 से अधिक हृदय रोगियों की सफल ऑपरेशन किया है, जो इस शिविर की सफलता का मुख्य कारण माना जा रहा है। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केसुंदा के अमित गांधी ग्रहण करेंगे जैन भागवती दीक्षा, संसारिक जीवन त्याग कर संयम के पथ पर चलेंगे। जावद अठाना मार्ग पर बैठे लकड़ बग्गे को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। भगाना पुलिस की बड़ी सफलता, मंडी परिसर से चोरी गए 2 लाख रुपए 24 घंटे में बरामद, आरोपी फरार। एमपी पुलिस में 7,500 कांस्टेबल भर्ती, आवेदन 15 सितंबर से शुरू। विश्नोई डेंटल केयर का नीमच में भव्य शुभारंभ, अब शहरवासियों को मिलेगी विश्व स्तरीय डेंटल सुविधाएं। नीमच में निःशुल्क हृदय परामर्श शिविर आयोजित, अहमदाबाद टीम ने दी विशेषज्ञ सेवा। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।